अब गाइस सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है कि आपने जॉब कैसे सिक्योर करनी है आयरलैंड के अंदर, वो वाली कंपनीज लिस्ट के अंदर आ जाएंगी जो एक्चुअली में वीजा स्पॉन्सर करती हैं। अगर आप मान लो आईटी या किसी भी इंजीनियरिंग जॉब के ऊपर जा रहे हैं तो आपका जो पैकेज लगेगा ईयरली पैकेज वो 45 लाख से 72 लाख का लग सकता है। आपका जो स्पाउस होगा उसको भी पूरे वर्किंग राइट्स इमीडिएटली मिलते हैं इस वीजा के अंडर अगर आप अप्लाई कर रहे हैं। गाइज आप लोग बहुत मेरे से एक क्वेश्चन पूछते हो कि मैम हमें बताइए कि कौन सी कंट्री जो है हमारे लिए सही रहेगी अगर हम एक फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हैं, या किस कंट्री में हमें अच्छी जॉब्स मिल सकती हैं जहां पर हम सेफ्टी वाइज भी सेफ फील करें, लाइफस्टाइल भी अच्छा हो और मतलब एक जिंदगी जो है सुकून से बीत सके। तो मुझे लगता है कि आयरलैंड जेन्युइनली स्टैंड आउट करती है। मेरे अपने कुछ पर्सनल एक्सपीरियंसेस भी हैं। कुछ टाइम पहले मेरे हस्बैंड ने आयरलैंड में जॉब की और अभी आज की डेट में मेरे मामा का बेटा वो वहाँ पर जॉब कर रहे हैं। तो मैं उनसे भी बहुत बातें करती हूँ आयरलैंड के बारे में, क्या पाथवेज हैं, कैसे कोई अगर बंदा सेटल होना चाहता है, आयरलैंड में जॉब लेना चाहता है या फैमिली के साथ मूव होना चाहता है तो वो कैसे आ सकता है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको सारा बताऊंगी इसी के बारे में। आपको ये तो पता ही होगा कि आयरलैंड वर्ल्ड की हैप्पीएस्ट कंट्री रैंक हुई है। कंट्री छोटी है पर अपॉर्चुनिटीज यहाँ पर ज्यादा हैं उन लोगों के लिए जो एक्चुअली में हार्ड वर्क करना चाहते हैं, जो विलिंग है काम करने के लिए, जो विलिंग है अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने के लिए। तो वीडियो में मेरे साथ एंड तक बने रहना। तो वीडियो को शुरू करते हैं। गाइज मेरा नाम है रजनी और मैं बहुत सारी वीडियोस बनाती रहती हूँ जॉब्स के ऊपर, माइग्रेशन के ऊपर, वीजाज के ऊपर। तो आप मेरे चैनल को भी फॉलो कर सकते हैं। गाइज अब बात कर लेते हैं कि क्यों ये आपके लिए एक अच्छा ग्रेट ऑप्शन हो सकता है अगर आप अब्रॉड मूव कर रहे हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर कोई एडिशनल आपको लैंग्वेज टेस्ट नहीं देना पड़ेगा। इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री है, इसका मतलब अगर आप इंग्लिश बोलना जानते हैं, लिखना जानते हैं, पढ़ना जानते हैं तो आप इजीली एडजस्ट कर लेंगे, इजीली आप सेटल हो सकते हैं। उसके बाद बात कर लेते हैं यहाँ का जो ओवरऑल इन्वायरमेंट है काफी पीसफुल है, कम्युनिटी फीलिंग काफी स्ट्रांग है, जिसका मतलब ये है कि अगर आप आते जाते स्ट्रेंजर से भी मिलेंगे वो भी आपको स्माइल करके जाएगा। बहुत वेलकमिंग है यहाँ के लोग। मतलब आप ऑड वन आउट फील नहीं करेंगे। अपनी कंट्री छोड़ करके एक नई कंट्री में आ रहे हैं तो वो एक जो फीलिंग रहती है ना लोनलीनेस वाली, या कि मैं एक नई जगह पे आ गया हूँ, वो चीज यहाँ पर आप नहीं महसूस करेंगे। उसके बाद मैंने जैसे आपको पहले भी बताई हैप्पीएस्ट कंट्री रैंक हुई है पूरे वर्ल्ड में। इसका मतलब ये है कि यहाँ का वर्क लाइफ बैलेंस एक्सीलेंट है। बाकी नेचर बहुत ब्यूटीफुल है, विंटर्स यहाँ रहती हैं, जो लोगों को विंटर्स पसंद है उनके लिए तो मतलब बेस्ट है ये, बेस्ट। उसके बाद बात कर लेते हैं बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज यहाँ पर उन्होंने अपने ऑफिसेज ओपन कर लिए हैं, जैसे कि गूगल है, मेटा है, एप्पल है, टिकटॉक है। इसका मतलब ये है कि डे बाय डे ग्रोथ हो रही है, जॉब्स निकल करके आ रही हैं। जो लोग इन इंडस्ट्रीज में काम करने के लिए विलिंग है, जो करना चाहते हैं वो आ सकते हैं। उसके बाद गाइज यहाँ के जो रेसिडेंसी के पाथवेज हैं वो काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं, बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं इन्होंने किए हुए। मैं आगे वो डिस्कस करूंगी आपके साथ। अब गाइज सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है कि आपने जॉब कैसे सिक्योर करनी है आयरलैंड के अंदर। अगर आपके पास जॉब होगी तो आपका जो ये मूव होगा ना वो बहुत ईजी हो जाएगा और आप मतलब ज्यादा सिक्योर्ड फील करेंगे, आपका रिस्क कम रहेगा फाइनेंशियली भी वैसे भी। तो सबसे पहले एक पॉइंट आपने नोट करना है कि अगर आप आयरलैंड में किसी भी जॉब पे अप्लाई कर रहे हैं तो आपका यूरोपियन स्टाइल सीवी और कवर लेटर चलेगा। ठीक है, आपने अपना इंडियन स्टाइल सीवी कवर लेटर नहीं बनाना, सॉरी। उसके अंदर क्या होता है, यूरोपास सीवी कवर लेटर के अंदर आपने क्लियरली मेंशन करना है किस चीज पे मेन फोकस किया जाता है। स्किल सेट के ऊपर मेन ये फोकस करते हैं, आपके प्रोजेक्ट एक्सपीरियंस के ऊपर करते हैं। स्किल्स क्या है, प्रोजेक्ट्स क्या है, इन दो चीजों पे आपने मेन फोकस करना। अपनी ज्यादा पर्सनल डिटेल्स नहीं लगानी, उसको हटा दो। फोटोग्राफ नहीं लगानी, उसको भी हटा दो। क्लियर बुलेट पॉइंट्स बनाने हैं। 2 पेजेस का सीवी होना चाहिए, इससे ऊपर आपने नहीं जाना। ठीक है, तो मेक श्योर करना यूरोपास सीवी कवर लेटर से आपने जॉब्स पे अप्लाई करना। उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि इनके कुछ रिप्यूटेड जॉब पोर्टल्स हैं, उन जॉब पोर्टल्स पे आपने जा करके जॉब्स को अप्लाई करना है। एक बार मैं आपको बता देती हूँ, एक तो है irishjobs.ie, नीचे आपको मैं लिंक्स भी दे दूंगी।
jobs.ie, लिंक्डइन जॉब्स या इंडीड आयरलैंड, ठीक है। इन पे आप अलर्ट्स लगा सकते हैं। और एक चीज का और ध्यान रखना, कंसिस्टेंटली अप्लाई करना है। 5 से 6 जॉब्स डेली अप्लाई करो, ठीक है। ऐसे नहीं 50-50 जॉब्स पे अप्लाई करना, पर 5 से 6 जॉब्स आपने डेली अप्लाई करनी है। आपने उन कंपनीज को टारगेट करना है जो कि स्पॉन्सरशिप वीजा भी आपको दे सकती हैं। मैं एक ट्रिक बताने जा रही हूँ, कैसे आपको पता लगेगा। आप मान लो किसी जॉब साइट पर गए, जॉब पोर्टल पर गए, उस पर आपने अपना ये वाले जो फ्यू कीवर्ड्स है ना, उससे आपने सर्च लगानी है। उससे आपको क्या होगा, वो वाली कंपनीज लिस्ट के अंदर आ जाएंगी जो एक्चुअली में वीजा स्पॉन्सर करती हैं। आप लिख सकते हैं वीजा स्पॉन्सरशिप, या आप लिख सकते हैं वर्क परमिट अवेलेबल, या आप लिख सकते हैं क्रिटिकल स्किल्स परमिट। जहां पर भी ये कीवर्ड लगे होंगे ना जॉब के डिस्क्रिप्शन में, इसका मतलब वो वाला जो कंपनी है विलिंग है आपका वीजा स्पॉन्सर करने के लिए। आपको कोई नहीं बताएगा, ये पॉइंट नोट कर लो, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद आपने रिक्रूटर्स के साथ कनेक्ट करना है। लिंक्डइन पे आपने कनेक्शंस मेंटेन करने हैं। उनको आपने मैसेज भी डालना, हाय आई एम अप्लाइंग फॉर दिस रोल, आई हैव एक्सपीरियंस इन दिस एंड दिस सेक्टर एंड आई एम ओपन टू रीलोकेशन। इससे आपके जो चांसेस होंगे बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। उसके बाद आयरिश स्टाइल इंटरव्यू के लिए आपने प्रिपेयर रहना। हमेशा मैं आपको एक चीज बोलती हूँ, आपकी अपनी बाकी वीडियोस में भी, आयरिश स्टाइल इंटरव्यूज बहुत फ्रेंडली इंटरव्यू रहती हैं। इसके अंदर क्या है, सिचुएशन बेस्ड आपने आंसर्स देने होते हैं। जैसे अगर मान लो आपने किसी स्किल सेट पे काम किया है, आपने C# पे काम किया, जावा में काम किया, डेटा एनालिटिक्स में काम किया, नर्सिंग में काम किया, आपने ऐसे नहीं बोलना कि मैंने इन फील्ड्स पे इन स्किल्स में काम किया। अपना कोई एक्सपीरियंस बताओ, कोई प्रोजेक्ट हैंडल किया हो, उसमें क्या हुआ था, कैसे हुआ था, कैसे आपने फिर उसको हैंडल किया। ये बहुत ही इम्पैक्टफुल है। इससे इंटरव्यू क्लियर होने के चांसेस काफी हद तक बढ़ जाते हैं। गाइज अब मैं बात करती हूँ सैलरीज एक्सपेक्टेशंस आप कितनी रख करके जा सकते हैं। अगर आप मान लो IT या किसी भी इंजीनियरिंग जॉब के ऊपर जा रहे हैं, तो आपका जो पैकेज लगेगा, ईयरली पैकेज, वो 45 लाख से 72 लाख का लग सकता है। अब डिपेंड करता है आपके पास एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, एक्सपीरियंस कितना था, स्किल सेट क्या है, उसके बेसिस पर आपका जो सैलरी रेंज है वो डिसाइड होगा। मैंने एक आपको थ्रेश होल्ड बताना है, ठीक है। नर्सिंग या हेल्थ केयर में जा रहे हैं तो आपका पैकेज लगेगा 36 लाख से लेकर 50 लाख पर ईयर, ठीक है। फाइनेंस और अकाउंटिंग में जा रहे हैं तो आपका पैकेज बन सकता है 40 लाख से 54 लाख a ईयर। और अगर आप किसी एंट्री लेवल जॉब पे जा रहे हैं तो इनका होता है 13 यूरो पर आवर का, जो कि बनता है लगभग 1200 रुपया, इंडियन 1200 एक घंटे का। बाकी अब सारा कुछ डिपेंड करेगा कि आपकी स्किल लेवल क्या है, किस जॉब पे आप अप्लाई कर रहे हैं, और आपका अर्निंग पोटेंशियल उसी से ही डिसाइड होगा। नेक्स्ट अब हम बात कर लेते हैं इनके वीजा पाथवेज के। आयरलैंड की एक सबसे बढ़िया बात पता क्या है, इनका जो वीजा पाथवे है वो बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है, बिल्कुल भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। एक इनके पास रहता है क्रिटिकल स्किल एम्प्लॉयमेंट परमिट। ये सबसे बेस्ट और फास्टेस्ट पाथवे होता है। मान लो अगर आपका जो जॉब रोल है इनकी ये क्रिटिकल स्किल एम्प्लॉयमेंट परमिट लिस्ट के अंदर आता है, तो आप मान लो बहुत ही लकी हो। इसके अंदर सारी हाई डिमांड जॉब्स होती हैं और इसका जो प्रोसेसिंग टाइम है वो बहुत फास्ट होता है, जल्द से जल्द लग करके आ जाता है। और आपका जो स्पाउस होगा उसको भी पूरे वर्किंग राइट्स इमीडिएटली मिलते हैं इस वीजा के अंडर अगर आप अप्लाई कर रहे हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास जनरल एम्प्लॉयमेंट परमिट। अगर आपकी जॉब हाई डिमांड लिस्ट में नहीं है, एक मीडियम डिमांड लिस्ट के अंदर आती है, आप यू कैन स्टिल मूव थ्रू जनरल एम्प्लॉयमेंट परमिट। ये थोड़ा सा टाइम ज्यादा लेता है, प्रोसेसिंग टाइम इसका ज्यादा होता है, पर बहुत सारे लोग इस वीजा कैटेगरी में भी मूव करते हैं आयरलैंड। नेक्स्ट आता है हमारे पास स्टूडेंट वीजा। आप एज अ स्टूडेंट भी जा सकते हैं, स्ट्रॉन्ग यूनिवर्सिटीज हैं वहां पर, कॉलेजेस भी अच्छे हैं। आप अपनी स्टडी फिनिश करने के बाद आप वर्क परमिट अप्लाई कर सकते हैं और वहां पर लॉन्ग टर्म के लिए रह सकते हैं। तो आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो चैनल को जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस मैं लेके आपको फिर नेक्स्ट टाइम मिलूंगी। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।